इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला। ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये Q&A वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सारे मुझसे सवाल किए। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने एक स्टोरी डाली थी कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, एक Q&A वीडियो करूं, तो आप मुझसे सवाल पूछिए। एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और कुछ बहुत पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे। एंड आई एम श्योर कि आप लोग जानना चाहोगे मेरी लाइफ के बारे में और मैं चीजों को कैसे व्यू करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रत्नादीप की तरफ से, और रत्नादीप को जानना है कि विल AI रिप्लेस ट्रेडर्स इन द फ्यूचर। एंड इसका आंसर अभी के लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि जितना भी AI आज आप देख रहे हो दुनिया में, वो सब ह्यूमन इनपुट की वजह से चलता है। चैट GPT अगर आज एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर आप कोई प्रॉम्प्ट डालोगे तब जाके वो कुछ आउटपुट देता है। तो अभी तक ऐसा AI डेवलप नहीं हुआ है जो बिना इनपुट के आउटपुट देता है। ठीक है, तो अभी चैट GPT से कुछ इंडिकेटर भी बनाते हो, तो वो इंडिकेटर तब बन पाएगा जब आप उसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, कुछ इनपुट डाले हो। तो अभी AI ह्यूमंस पे फिर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमन उसके अंदर इनपुट नहीं डालेगा तो AI आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो अभी के लिए आंसर नहीं है, बट आई एम श्योर आगे चल के हो सकता है ऐसा AI आए जिसमें कुछ प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर वो काम करे। तो अभी के लिए तो AI को आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। मैंने एक YouTube वीडियो भी बनाया जहां पे मैंने क्लैरिफाई किया है कि 5 अलग अलग तरीके जैसे आप AI से अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। बट आई होप दिस आंसर्स रत्नादीप्स क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कृतिक तिवारी OG की तरफ से, जो पूछ रहे हैं कि विच साइकोलॉजिकल बायस हर्ट्स द ट्रेडर मोस्ट। कौन सी साइकोलॉजिकल बायस से ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उससे ओवरकम कैसे किया जाए। सबसे ज्यादा डैमेज एक ट्रेडर को करता है रिवेंज ट्रेडिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नॉर्मल मानसिक संतुलन को भूल जाते हो। जैसे आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो, ट्रेडर हो, बैठे हो ट्रेडिंग करने के लिए, आप अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो, अपना ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे हो। ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप मान लो आप कोई गलती करते हो, 99% ऑफ टाइम रिवेंज ट्रेडिंग इसकी वजह से होती है क्योंकि आपने कोई चीज पहले गलती की होती है और अब ये सोच लो कि भाई अब अगली बार मैं फिर से ट्रेड लूंगा और ये गलती नहीं करूंगा, और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो। तो स्टार्टिंग में ये गलती होती है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आप अपने रूल्स फॉलो नहीं करते हो। फिर उसके बाद जब आप वो गलती कर लेते हो तो उसको फिक्स करने के लिए आप ट्राई करते हो रिवेंज ट्रेडिंग। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप डिसिप्लिन अगर नहीं रहोगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग में घुसोगे तो आपका कैपिटल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो नंबर 1 चीज रिवेंज ट्रेडिंग है, एंड उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि अपने रूल्स को 100% फॉलो करना शुरू करो। और अगर आपने 100% रूल्स को फॉलो नहीं भी कर पाए हो, ट्रेड गलती से ले लिए हो या गलत ट्रेड ले लिए हो, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज करो। लोग बहुत सारी बार ऐसा करते हैं कि गलत ट्रेड ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि अरे भाई प्रॉफिट में आएगा तो क्लोज कर दूंगा, लेकिन वो कभी प्रॉफिट में शायद आता ही नहीं है, एंड उसकी वजह से अपना अकाउंट फालतू का जो है लॉस करके बैठ जाते हैं। अगला सवाल है कौस्तुभ की तरफ से, एंड कौस्तुभ का सवाल ये है कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या पैसा मुझे हील कर पाएगा। अब कौस्तुभ मेरे भाई, अभी डिपेंड करता है कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। अगर आपने एक शरीफ लड़की का दिल दुखाया है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि नहीं है ऐसा केस, बिकॉज आपके यूजर नेम से लग रहा है आप शायद 18 साल के नीचे के उम्र के हो, तो मेरे भाई पैसा डेफिनेटली आपको हील करेगा। बट अगर इफ इट वाज समथिंग नॉट सो सीरियस देन आई एम श्योर मनी विल हेल्प यू, मनी विल हील यू एंड इट शुड हील यू। बट अगर आपने जेन्युइनली किसी का दिल दुखाया है एंड अगर आपने जेन्युइनली कोई गलती की है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप मनी असाइड एंड फिक्स एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज व्हाट विल रियली हील यू। अगला सवाल है इंडियन पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं करते ट्रेडिंग फील्ड में घुसने के लिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब आपको अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक बार सोचना चाहिए, और उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से द बेस्ट वे टू मेक मनी इज टू स्टडी हार्ड, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब एंड देन स्टार्ट मेकिंग मनी। अब ये कंडीशनिंग आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पेरेंट्स की कम से कम पिछले 40-50 साल से सेम कंडीशनिंग हो रही है। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो 1-2 साल में अपना माइंडसेट शिफ्ट कर ले। अगर आज आपका घर पे बैठे बैठे माइंडसेट शिफ्ट इतना इजीली नहीं हो रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितनी आपकी एज बढ़ती जाती उतना आप लेस रिसेप्टिव होते हो माइंडसेट बदलने के लिए। जितना आप ओल्ड होते जाते हो उतना आपको ऐसा लगता है हाँ मैंने तो दुनिया देख ली, दुनिया ऐसी ही है। तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एंड द ओनली थिंग जिससे उनका माइंडसेट चेंज होगा वो तब होगा जब आप ट्रेडिंग में एक्चुअली सक्सेसफुल बन पाओगे। इनिशियली मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग करता था तो लोग मेरे अंदर बिलीव नहीं करते थे। मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि ये क्या कर रहा है, किस चीज में घुस गया है। बट मैंने जब उनका खुद माइंडसेट चेंज किया अपना सक्सेस दिखा के, तब उसके बाद वो समझ गए थे कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। ये मत समझना कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बुरा चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा चाहते हैं, इसके लिए आपको ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, वो एक सही तरीका नहीं सक्सेसफुल बनने का। इसलिए तो पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग करो, एंड जब आपकी ट्रेडिंग की इनकम इतनी बड़ी हो जाए कि आप जॉब से या पढ़ाई से ज्यादा कमा सकते हो, तब माइंडसेट चेंज कर दो अपने पेरेंट्स का, तो सब आपके हाथ में है। अगला सवाल है योर अनीश की तरफ से, जिनका सवाल यह है कि मैं 15 साल का हूं, मेरा सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, जो भी मेरे पास सेविंग्स है उससे मैं ट्रेडिंग शुरू करूं या फिर मैं पैसे कमाने पे फोकस करूं। मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 चीज आपको ये करनी चाहिए, जो भी आपके पास आज पैसा है उससे कोई एक कोर्स खरीदो, एक स्किल में इन्वेस्ट करो, जो स्किल को यूज करके आप और पैसा कमा सकते हो। जो भी आपके पास सेविंग्स है, जो भी आपके पास कैपिटल, अगर आपने उसको ट्रेडिंग में लगा दिया, 99% आप उसको लूज करने वाले हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आप बिगिनर और आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। लेकिन अगर आपने वो पैसा आज कोई कोर्स में लगाया या फिर कोई स्किल सेट में लगाया, जरूरी भी नहीं कि कोई कोर्स खरीदना है, आप YouTube पे जाके बहुत सारे स्किल सेट फ्री में सीख सकते हो। आपने कोई स्किल सेट सीख लिया, उसको समझ लिया, वो आपको जिंदगी भर पैसा कमा के दे सकता है, और उससे आप अपना खुद का ट्रेडिंग कैपिटल फंड कर सकते हो। सकता है आपको ये चीज करने में
1 साल लगे या 2 साल लगे, मैंने भी सेम चीज की थी। मैं जब 15 साल का था मैंने फिटनेस कोचिंग शुरू की, न्यूट्रिशन कोचिंग शुरू की, ई बुक्स लिखा मैंने, उससे मैंने पैसा कमाया। वो स्किल आज भी मेरे साथ है, मैं आज भी चाहूँ तो उससे पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन ऑफकोर्स अब आज मेरे पास ऐसी स्किल्स है जिससे मैं 10 गुना क्या 100 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ फिटनेस से कंपैरिजन में। इसके लिए मैं आज वो नहीं करता हूँ, लेकिन वो स्किल आज भी मेरे पास है। मैं कभी भी चाहूँ मैं उसको शुरू करके पैसा कमा सकता हूँ। तो आज 5-6 साल बाद, 7 साल बाद भी मेरे पास वो स्किल है। तो कोई भी स्किल में आप इन्वेस्ट करोगे वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और वो आपको एक वैल्यूएबल इंडिविजुअल बनाएगी। तो आप बहुत यंग हो अभी एंड आपको क्या करना चाहिए, इस स्किल में इन्वेस्ट करना चाहिए। लुकिंग बैक, व्हाट्स द सिंगल माइंडसेट शिफ्ट और स्ट्रेटजी चेंज दैट एक्सेलरेटेड योर ट्रेडिंग सक्सेस? एक बहुत मेजर माइंडसेट शिफ्ट मेरे लिए ये था, ये समझना कि अपना दिमाग लगा के बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी है कि आपको अगर अपना सक्सेस जो है और फास्ट ट्रैक करना है एंड आप चाहते हो कि आप जल्दी सक्सेसफुल बनो, तो सबसे सिंपल रास्ता ये है कि उस इंसान को फॉलो करो जिसे रास्ता ऑलरेडी पता है। अगर आप कहीं घूम गए हो और आप ट्राई करोगे खुद से रास्ता ढूंढने के लिए, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने जब ये देखना शुरू किया कि ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, अगर मैं सेम वो चीज कॉपी पेस्ट करने लगूं तो शायद मैं जल्दी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। एंड जब मैंने वो करना शुरू किया, मैंने लोगों को देखा कि लोग कैसे सिस्टम्स बनाते हैं, कैसे टाइम विंडोज फॉलो करते हैं, लिक्विडिटी कैसे रीड करते हैं। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद मेरा बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आया ट्रेडिंग में, एंड दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू आल्सो। अगला सवाल है तमराकर आशु की तरफ से, आप सुपर कार या लग्जरी कार कब खरीदने वाले हो? मैंने अभी तक जानबूझ के एक सुपर कार या लग्जरी कार नहीं खरीदी, बिकॉज मेरे कुछ दूसरे गोल्स थे जो मैं पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक बहुत मेजर गोल मेरा ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जिसके बारे में मैं शायद कभी बाद में बात करूंगा। अभी भी मैं उसको प्राइवेट रखना चाहूंगा, लेकिन अब जो है अगले कुछ महीनों में डेफिनेटली आई थिंक आई कैन अलाउ माई सेल्फ टू हैव अ लग्जरी कार और अ सुपर कार। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज वेल, बिकॉज मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक है। बट आउट ऑफ डिसिप्लिन मेरा एक सर्टेन गोल था कि पहले मैं वो चीज करूंगा, उसके बाद ही मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा, एंड वो गोल मेरा हो चुका है। तो बहुत जल्दी आपके भाई की सुपर कार आने वाली है। अगला क्वेश्चन है यश बदी की तरफ से, उमर आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदली है लेकिन लोग उससे डिसएग्री करते हैं? एक बहुत मेजर चीज है जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदली है एंड 99% लोग उससे डिसएग्री करेंगे, वो ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते रहोगे तो आप उनसे ज्यादा ग्रो कभी नहीं कर पाओगे और आप अपनी फैमिली की लाइफ कभी बदल नहीं पाओगे। अब जब भी मैं कहता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपको अपने पेरेंट्स का अपमान या बेइज्जती करने के लिए बोल रहा हूं, बट मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में 10 लाख रुपए कमाना सीखा है महीने का, तो वो कभी आपको ये नहीं सिखा पाएंगे कि 50 लाख कैसे कमाना है, क्योंकि आपको इंसान वही चीज सिखा सकता है जो उसे खुद को पता है। तो मेरे फैमिली में महीने का 1 लाख रुपया ही आता था, जिसमें से 20-30 हजार रुपया टैक्सेस में मेरे फादर की सैलरी का कट जाता था, पीएफ में पैसे चले जाते थे, पीएफ के पैसे कट जाते थे 15,000 रुपए। तो मेरे घर में घूम फिर के 60-70 हजार रुपया ही महीने का आता था। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मेरी फैमिली वाले मुझे सिखाएंगे कि महीने का 1 लाख से ज्यादा कैसे कमाते हैं, एंड उन्होंने डेफिनेटली मुझे नहीं सिखाया। मुझे बाहर से सीखना पड़ा, मुझे बाहर से मेंटर्स ढूंढने पड़े, बाहर से अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ा, ऐसे लोगों की बात सुननी पड़ी जिन्होंने उससे ज्यादा पैसा कमाया, तब जाके मैं आज यहाँ पे पहुंच पाया हूं। क्या प्राइस एक्शन और आईसीटी सेम है? टेक्निकली हर एक चीज सेम है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो हर एक इंसान सेम ही चार्ट देखता है, लेकिन हर इंसान का पर्सपेक्टिव उसको देखने का अलग होता है। मेरे हिसाब से आईसीटी जो है वो सिंपल भाषा में सिंपल चीजों को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करके नया पैकेजिंग देके लोगों को सिखाया गया है। हो सकता है वो काम करता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है जिनके लिए वो काम करता है। काम हर चीज करती है, सवाल ये है कि क्या आप डिसिप्लिन होके एक प्लान को फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी अपने चैनल पे सिखाई हुई है एंड सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे हो? बिकॉज प्रॉब्लम आपके अंदर है, स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्राइस एक्शन या आईसीटी के अंदर नहीं है। क्या आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन के उसको फॉलो कर सकते हो या नहीं? अगला सवाल है मुनीर हुसैन 720 की तरफ से। ये 720 क्या है भाई? सर, ट्रेडिंग विद ब्रो इज गुड और नॉट? भाई के साथ ट्रेडिंग करना सही है या नहीं? प्लीज डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। आई थिंक बहुत अच्छी चीज है अगर आपके पास कोई आपका भाई है या कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है जो खुद भी ट्रेडर बनना चाहता है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। अनफॉर्चुनेटली मेरे जर्नी में ऐसा कोई नहीं था, मुझे अकेले ही सारी चीजें करनी पड़ी, लेकिन अगर आपके पास कोई है तो बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। बिकॉज जब दो लोग सेम चीज को देखने की कोशिश करते हैं, सेम गोल की टुवर्ड्स वर्क करते हैं, स्पीड डबल हो जाती है। सेकंड चीज हो सकता है कि आप चार्ट में कोई चीज मिस कर रहे हो, बट आपका भाई या आपका दोस्त जरूर देख पाएगा, या कभी कभी वो मिस कर देगा, आप उसको बताओगे। तो दैट वे दो दिमाग एक गोल पे काम करते हैं, डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो भी काम कर रहा है वो आपके सिमिलर माइंडसेट की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसको बार बार पुश करना पड़ रहा है या वो आपको बार बार पुश कर रहा है। दोनों उतने ही हंग्री होने चाहिए, दोनों के अंदर उतनी ही आग होनी चाहिए कुछ अचीव करने की। क्योंकि अगर सामने वाले के साथ जिसके साथ आप ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसके अंदर सिमिलर आग नहीं है आगे बढ़ने की, उसके चक्कर में आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ये देखना है कि जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, क्या वो आपको पुश कर रहा है या आपको उसको पुश करना पड़ा, या फिर दोनों अपनी स्पीड से भाग रहे हो। अगर दोनों इक्वल स्पीड से भाग रहे हो तब मजा है काम करने का। लेकिन अगर आपको उसके पीछे पड़ना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है भाई आजा, घर पे आजा, ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो उसको छोड़ दो, अकेले भागो और आगे बढ़ो। आप कौन सी बुक और मूवीज देखते हो जिससे आपका ट्रेडिंग का अंडरस्टैंडिंग बेटर होता
होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं मूवीज या बुक्स पे बहुत कम रिलाई करता हूँ व्हेन इट कम्स टू माय ओन ट्रेडिंग। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ, अपनी खुद की बैक टेस्टिंग पे बहुत रिलाई करता हूँ। मूवीज और बुक्स जो है वो आपका एक फाउंडेशन डेवलप कर सकती है, उससे ऊपर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ही कोई चीज डेवलप कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, एग्जाम्पल मैंने कम से कम 1000 बार ले लिया होगा, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप कितना भी बुक पढ़ लो उसके ऊपर या कितनी भी मूवीज देख लो, आप जब तक अंदर बैठोगे नहीं तब तक आपका ड्राइविंग लेवल जो है एक प्रोग्रेस के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो प्रैक्टिकल चीजों का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग लेवल का होता है, उसकी जो नॉलेज आपको मिलती है वो और कहीं भी नहीं मिल पाएगी। अगला सवाल है Sunny_0 की तरफ से, आपका जो 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड है क्या वो अगले 5 साल बाद भी यूजफुल रहेगा? अब ये डिपेंड करता है कंप्लीटली मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट कैसे चेंज होता है। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो स्टिल यूजफुल रहेगा बिकॉज ये चीजें 2 साल पहले भी काम करी थी, देयर इज अ वेरी हाई चांस वो आगे 3 साल बाद भी काम करे। मार्केट का रिएक्शन चीजों के टुवर्ड्स चेंज तब होता है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट आज जो है अगर अगले 5 साल बाद बहुत ज्यादा अलग रहा, या फिर मान लीजिए गोल्ड का जो ट्रेड है, गोल्ड का जो डिमांड है अगले 5 साल बाद बहुत ज्यादा अलग रहा, तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन चेंज हो सकता है, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी जो है वो शायद काम ना करे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना सीख गया, कंसिस्टेंटली ट्रेड करना आप सीख गए, तो इट इज नो मोर अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट इज अबाउट यू। क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए तो स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती है, आप और स्ट्रैटेजी बना लोगे। दैट इज व्हाट इट इज। ऑफ कोर्स मैं आपको ये भी बोल सकता था कि हाँ भाई काम करेगी, बट दिस इज माय ऑनेस्ट आंसर। अगला सवाल है रूपम 580 की तरफ से, क्या आपको लगता है कि कोई भी ट्रेडिंग में ग्रो कर सकता है बिना अकाउंट ब्लॉक किए? नहीं, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आप हो सकता है अकाउंट कभी ना ब्लॉक करो, लेकिन लॉस किए बगैर आप अभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक मेजर लॉस तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ ना कुछ सीखोगे, तो लॉस तो सबका होगा। अगला सवाल है इट्स गॉड उत्सव की तरफ से, भाई आप लोग क्या सोच के क्या खा के यूजर नेम रखते हो? ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सबसे ज्यादा लोग डिले करते हैं? मेरे हिसाब से वो है बैक टेस्टिंग। मेरे हिसाब से बैक टेस्टिंग जो है 99% लोग डिले करते हो, 99% लोग अवॉइड करते हैं। सिंपल सी चीज है क्योंकि बहुत बोरिंग होता है बैक टेस्टिंग, मैं ये बात भी समझता हूँ, लेकिन बैक टेस्टिंग से ही जो है वो आपको असली कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड करने का। एंड आई थिंक बैक टेस्टिंग अगर लोग ज्यादा करेंगे, ज्यादा उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रॉफिटेबल डेफिनेटली जल्दी बन पाएंगे। अगला सवाल है अर्नव सिंह की तरफ से, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू कुड गिव टू अ टीनेजर बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली? अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप एक टीनेजर हो, द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज की स्किल्स में इन्वेस्ट करो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपकी फैमिली का एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होता है आपकी तरफ से कि भाई मेरा बेटा जब बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, उसके बाद जॉब करेगा, नौकरी करेगा, हमारे घर में पैसा लेके आएगा। तो फैमिली का एक्सपेक्टेशन भी आपको लिव अप करना पड़ेगा, एंड वो तब हो पाएगा जब आप स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पढ़ाई लिखाई करके जॉब ही कर लो, जॉब करते करते फिर ट्रेडिंग शुरू करो, या अगर आप यंग हो, आपके पास वक्त है, तो आप उस टाइम को यूज करके इन्वेस्ट योर मनी इन स्किल्स। वीडियो एडिटिंग सीखो, कॉपी राइटिंग सीख लो, ईमेल मार्केटिंग सीख लो, बहुत सारी स्किल्स है जो आप सीख सकते हो। एआई कैसे यूज कर सकते हो वो सीख लो, एआई यूज करना आ गया, बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हो, बहुत सारी स्किल्स है। अगर आपने वो सीख लिया, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैसा लाना शुरू करोगे, फैमिली आपसे खुश रहेगी, फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं रहेगा, खुद का कैपिटल रहेगा ट्रेड करने के लिए, आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में से हो, टीनेजर हो, दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। आप कैसे जज करते हो कि एक सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है या फिर नहीं? मेरा बहुत स्पेसिफाइड चेकलिस्ट होता है ट्रेड को देखने का, एंड ये ऑफ कोर्स बैक टेस्टिंग के बाद आपको समझ में आता है। जब आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ चीजों की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से ट्रेड जो है A+ सेटअप बनता है, एंड अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो ट्रेड जो है A+ सेटअप नहीं होता है। बट एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्पॉट कर सकते हो, वो है हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि क्या ये जोन फ्रीली प्राइस को मूव करने दे सकता है या नहीं। इसको और डिटेल में मैंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में समझाया हुआ है जो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, आप उस वीडियो में ये चेक कर सकते हो। अगला सवाल है सुजल उटेकर की तरफ से, आप एक विनिंग स्ट्रीक के बाद मेंटली रीसेट कैसे होते हो टू प्रिवेंट ओवर कॉन्फिडेंस इन गिविंग बैक प्रॉफिट? मुझे मेंटली रीसेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना बैक टेस्ट किया हुआ है कि मुझे पता है कि मेरा लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक क्या है, क्या हो सकता है, और अगर हुआ भी तो कितना होगा, मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, मेरा बेस्ट मंथ क्या हो सकता है। तो आपको मेंटली रीसेट होने की तब जरूरत है जब कुछ मेंटली अनएक्सपेक्टेड होता है। बट अगर आपने इतनी बैक टेस्टिंग की हुई है कि आपको बेस्ट सिनेरियो भी पता है, वर्स्ट सिनेरियो भी पता है, तो आपको मेंटली रीसेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में भी चला जाता हूं तो मुझे रीसेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर मेरा बेस्ट केस सिनेरियो भी आता है तो भी मुझे अपने आप को मेंटली रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे पता है भाई कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नॉर्मली नहीं होता है। अगर मान लो मेरा टेस्टिंग के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मेरा सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक है 19 ट्रेड का, लेकिन मेरा 50 ट्रेड का विनिंग स्ट्रीक हो गया था, तो दैट इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड वैसा बहुत रेयरली होता है, बहुत ज्यादा रेयरली होता है। अगर हो भी जाता है वैसा, तो द बेस्ट थिंग आई विल डू इज आई विल टेक अ ब्रेक, सिंपल। क्योंकि अगर मान लो मेरा बेस्ट विनिंग स्ट्रीक 19 ट्रेड का है और अगर मेरा एक्चुअली 50 ट्रेड का विनिंग स्ट्रीक पहुंच जाता है, अगर मैं 50 ट्रेड पे पहुंच जाता हूं, तो टेक्निकली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैंने साल भर का जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो ऑलरेडी कर लिया, तो मैं 1 से 2 महीने का ब्रेक ले लूंगा। अगला सवाल है साहिल PVT 23 की तरफ से, क्या हम गोल्ड एवरी सिंगल डे ट्रेड कर सकते हैं या फिर
फिर हमें दूसरे पेयर ढूंढने चाहिए रोज ट्रेड करने के लिए। सबसे पहली चीज, रोज ट्रेड करोगे कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। कोई भी पेयर आप ट्रेड कर रहे हो, कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, रोज ट्रेड करने वाली आदत मत डालो मेरे भाई। देयर शुड बी डेज वेयर यू लुक एट द चार्ट्स एंड यू आर लाइक कि भाई आज मुझे ट्रेड नहीं करना है। एक चीज मास्टर करो, इधर उधर मत जाओ। गोल्ड में अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, शांति से बैठे रहो, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है कॉटन मोन्स की तरफ से, मेरे पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, अब मैं अपनी साइकोलॉजी कैसे फिक्स कर सकता हूँ। अगर आपके पास सच में एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और अगर आप उसको ट्रेड करते हो एंड आपने जेन्युइनली अच्छे से बैक टेस्ट किया हुआ है, देन आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी अपने आप फिक्स हो जाएगी। क्योंकि जितने भी सवाल होते हैं साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सारे बैक टेस्टिंग से आंसर हो जाते हैं। यानी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो अगर आपने जेन्युइनली अच्छे से बैक टेस्टिंग की है तो आपकी साइकोलॉजी तो ऑलरेडी फिक्स हो जानी चाहिए। और अगर अभी भी नहीं है, दैट मींस डेफिनेटली आपकी बैक टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है एंड उसके लिए आप मेरा बैक टेस्टिंग वाला वीडियो जरूर देख सकते हो। अगला सवाल है अनुपम दीक्षित 01 की तरफ से, व्हाट आर द ग्लोबल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड, दैट टू फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट। आई थिंक सबसे बड़ा ग्लोबल फैक्टर जो प्राइस को अफेक्ट कर रहा है गोल्ड के, वो है कि चाइना बहुत अग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहा है एंड दैट कुड बी बिकॉज उनको ब्रिक्स की करेंसी डेवलप करनी है या फिर उनको यूएस डॉलर को वीकेन करना है, दैट इज व्हाई दे आर बाइंग गोल्ड अग्रेसिवली। बट चाइना को ये नहीं पता कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास ही पड़ा हुआ है। यूएसए ने अगर बेचना शुरू कर दिया तो इनकी बाइंग का कोई वैल्यू नहीं बचेगा। बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन इट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैं एक टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ और मेरा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ज्यादा ध्यान होता है। अगला सवाल है क्यूरेटेड लक्स बैक की तरफ से, भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद क्या आप अपनी गोल्ड स्ट्रेटेजी सिखाओगे। मेरी यूनिवर्सिटी में 2 टियर्स है, एक टियर 1 है और एक टियर 2 है। टियर 2 में मैंने अपनी 7 बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज सिखाई हुई है, जहां पे आपको मेरी सारी स्ट्रेटेजीज का एक्सेस मिलेगा एंड वो स्ट्रेटेजी में से कोई भी आप एक सिलेक्ट करके खुद ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे मेरे टियर 2 स्टूडेंट्स है जो कर रहे हैं। टियर 1 है जो बिगिनर्स के लिए है, उसमें आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी लेकिन मेरी सारी की सारी स्ट्रेटेजीज आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैंने आज तक डेवलप की है जो प्रॉफिटेबल है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, देन उसके लिए आपको टियर 2 ज्वाइन करना पड़ेगा जो पब्लिकली ओपन नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ही आपको हम अंदर लेंगे, बिकॉज वो जो चीज है वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है। और अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फोन नंबर मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे एंड अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपको टियर 2 के लिए एक्सेस दिया जाएगा। अगला सवाल है लधानी चिराग की तरफ से, मुझे अपना बैक टेस्टिंग कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए सो दैट इट इंप्रूव्स माय लाइव ट्रेडिंग एक्सिक्यूशन। पूरा बैक टेस्टिंग स्ट्रक्चर कैसे करना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वीडियो ध्यान से देखोगे समझ जाएगा। अगला सवाल है राहुल की तरफ से, अगर मुझे दुबई शिफ्ट होना है तो मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दुबई शिफ्ट होने के लिए अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, कम से कम $10,000 आपका महीने का इनकम होना चाहिए, तभी मजा आएगा दुबई आके। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं दुबई चले जाऊंगा, दुबई आ जाते हैं लेकिन दुबई आके भी इंडिया जैसी लाइफ जीते। और वैसे ही कोई आउटस्कर्ट एरिया में रहेंगे, वहां पे सस्ता खाना कोशिश करेंगे ढूंढने का, सस्ती रेंट वाली जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर दुबई आ रहे हो ना मेरे भाई, तो ऐसी जिंदगी जो इंडिया में नहीं जी रहे, ऐसी लाइफ जो जेन्युइनली एंजॉय कर सकते हो, ऐसी लाइफ जहाँ पे पैसा उड़ा सकते हो। तो अगर आपको वैसी लाइफ जीनी है तो $10,000 महीने का आपको कम से कम कमाना पड़ेगा, तब जाके दुबई में आप आके वैसी लाइफ जी सकते हो। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, दुबई में आप जितना पैसा उड़ाओगे उतना कम है, लेकिन अगर आपको एवरेज में लाइफ बताऊं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो $10,000 पर मंथ। अगला सवाल है उमेर 09 की तरफ से, ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो आप चाहोगे कि किसी ने आपको स्टार्टिंग में दी होती। अगर मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया होता तो आज मैं जाके खुद को एक ही एडवाइस ये देता कि उमर भाई एक मेंटर ढूंढ ले और उस मेंटर के साथ लगे रहे और उसको ब्लाइंडली फॉलो कर। ऐसा मेंटर ढूंढो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आपको पता है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, वो लाइव ट्रेडिंग करके दिखा चुका है आपको, या फिर आपको फर्म पे आउट दिखा चुका है, या फिर वेरीफाइड ब्रोकर स्टेटमेंट दिखा चुका है। ऐसा मेंटर ढूंढो और उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, उससे आपका जर्नी बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपना दिमाग बहुत लगाया, मैंने कोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, मेंटर में इन्वेस्ट नहीं किया और खुद से ही कोशिश किया ट्राई करने का, जिसकी वजह से मेरे 2 साल 3 साल लग गए। अगला सवाल है मजीद AM की तरफ से, सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आप 97% लोग लूज करते हैं, तो सेल्फ डाउट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू, क्योंकि सेल्फ डाउट तब आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, एंड वो तब होता है जब आप जेन्युइनली कुछ नहीं कर रहे होते हो या फिर कोई चीज सही नहीं कर रहे होते हो। अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आप टेस्ट कर रहे हो और आपको पता है ये काम करती है, तो फिर दुनिया का कोई सेल्फ डाउट आपको हिला नहीं सकता है। आप प्रोबेबली बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रोबेबली सिग्नल्स ढूंढ रहे हो, या फिर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, जो कि वैलिड है। ये सब चीज करोगे तो सेल्फ डाउट आना भी चाहिए और डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बैक टेस्टिंग करोगे ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, कोई अगर इलॉन मस्क भी आके बोल देगा ना ट्रेडिंग मत कर, तो भी आप ट्रेडिंग कर लोगे। वैसे इलॉन मस्क ट्रेडर नहीं है बट फिर भी दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अगला सवाल है IMRK024 की तरफ से, आप अपने आप को कमबैक के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो जब ट्रेडिंग में डाउनफॉल आता है। तो मैं डाउनफॉल कंसिडर ही नहीं करता हूं, बिकॉज मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं एंड अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। जब भी एक लूजिंग स्ट्रीक आता है, एक लूजिंग पीरियड आता है, आई कंसिडर इट वेरी वेरी नॉर्मल बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द गेम। तो आप कमबैक एंड ऑल के लिए तब प्रिपेयर करते हो जब आपका ऐसा डाउनफॉल आ जाता है कि भाई आपकी तो
जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बट मैं इन चीज़ों को अब ऐसे व्यू ही नहीं करता हूँ, बिकॉज अब ये मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है। ऊपर नीचे होता रहता है ट्रेडिंग में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की कम बैक सब ठीक है भाई, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या लूजिंग स्ट्रीक्स हो सकती है, क्या विनिंग स्ट्रीक्स हो सकती है। लूजिंग स्ट्रीक होती है, ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, एंड वापस आके आपको सेम रूल्स फॉलो करने आना चाहिए, सेम कंसिस्टेंसी फॉलो करने आना चाहिए। अगला सवाल है ज़यान अंसारी की तरफ से, अगर मैं आपकी सारी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ चैनल पे और उस पर नोट बनाता हूँ, क्या मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा? सबसे पहली चीज, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं वो समझ जाओगे, साइकोलॉजी पे कैसे काम करते हैं वो समझ जाओगे, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैंने 3 से 4 स्ट्रैटेजी फ्री में शेयर की हुई है। वो स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करने लगोगे, मार्केट में लाइव ट्रेड करना शुरू करोगे, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो आंसर है यस 100%। अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए, सबको जेन्युइनली अच्छे से प्रॉपर्ली फॉलो किया, देयर इज 100% चांस कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और अगर आप फिर भी नहीं बनते हो, देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट यू आर डूइंग। अगला क्वेश्चन है अहमद बिलाल की तरफ से, अगर मैंने एक बैक टेस्ट किया है स्ट्रैटेजी को और उसका 70% विन रेट है, लेकिन अगर वो करंट मार्केट में नहीं चली तो मैं क्या करूंगा? तो ट्रेडिंग छोड़ देना, घर पे बैठ जाना भाई। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहे हो और आपने सही से बैक टेस्ट किया हुआ है, देयर इज अ 99% चांस कि वो काम करेगा। और अगर वो काम नहीं करेगा, व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव? या तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट कर लेना, या तो आप वो स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना। ये कैसा सवाल है भाई? मैंने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट किया तो 70% विन रेट आता है, लेकिन रियल अकाउंट में लॉस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है लॉस? अगर आपने स्ट्रैटेजी टेस्ट की है, ये सवाल आपने खुद से पूछना। स्ट्रैटेजी आपने टेस्ट की है, आपको पता है वो काम करती है, लेकिन लाइव मार्केट में आप प्रॉब्ली उसको एक्सिक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, या तो फिर आप एनालिसिस सही से नहीं कर रहे हो, या तो आप अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। देयर इज अ हाई चांस कि वैसा कुछ है। या फिर हो सकता है कि आपने जब बैक टेस्टिंग की थी तो आपने रिजल्ट्स को चेंज करने का कोशिश किया था, आपने ऑनेस्टली बैक टेस्टिंग नहीं की थी, टाइम पास में बैक टेस्टिंग की थी। तो ये सारी चीजों को चेक करना है आपको। अगला सवाल है इंदिरा धनुष की तरफ से, क्या नाम है भाई? बेस्ट एसेट फॉर बिगिनर टू स्टार्ट लर्निंग और ट्रेडिंग। आई थिंक द बेस्ट एसेट्स दैट यू कैन ट्रेड इज यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। इन सब एसेट्स में फॉरेक्स पेयर्स में स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फॉलो होता है, सिंपल होता है। गोल्ड से मत शुरू करना भाई, गोल्ड आपको नंगा कर देगा। अगला सवाल है संजू की तरफ से, आपकी यूनिवर्सिटी में हिंदी में सिखाते हैं, इंग्लिश में सिखाते हैं? दोनों में सिखाते हैं। हमारे कोर्सेज वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। सो लैंग्वेज का बैरियर का कोई टेंशन नहीं है। आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश समझते हो, आप इंग्लिश में सीख सकते हो, हिंदी बोलते हो, हिंदी में सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल है राहुल गुज्जर की तरफ से, क्या ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है? आंसर नहीं है। आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यानी मैंने अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में प्रूव करके दिखाया कि आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। स्मार्ट लोग बहुत गंदे ट्रेडर्स बनते हैं, जो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते वो लोग बेहतरीन ट्रेडर बनते हैं। तो एक्चुअली आपको सिर्फ एक सिंपल सिस्टम चाहिए, उसको टेस्ट करके आपको एक्सिक्यूट करने आना चाहिए। क्या क्रिप्टो अगले 10 साल में फुल्ली लीगल होगा? ये तो भाई आपको जाके निर्मला ताई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं नहीं बता सकता। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आई डोंट नो। अगला सवाल है अंजुली गोस्वामी की तरफ से, अगर फॉरेन मार्केट्स ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ज्यादा ट्रेड्स ऑफर करती है, तो क्या आपको लगता है कि एक इंसान का हाई रिस्क एपेटाइट होना चाहिए अगर उनको फॉरेन मार्केट्स ट्रेड करनी है? तो क्या आप न्यू कमर्स को रिकमेंड करोगे इन मार्केट से शुरू करना या फिर इंडियन मार्केट से शुरू करना? क्योंकि इन मार्केट्स में हाई फीस पे करनी पड़ती है टू लर्न अ लेसन व्हिच दे कैन लर्न एट अ लोअर कॉस्ट इन सम लेस वॉलेटाइल मार्केट। आई कंप्लीटली डिसएग्री टू दिस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करना है, तो जब तक आपको फॉरेक्स मार्केट के लेसन नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप स्लो मार्केट में सीख के आओगे, फास्ट मार्केट में घुसोगे तो आप फिर से हिल जाओगे मेंटली, क्योंकि आपको फास्ट मार्केट की आदत ही नहीं होगी। तो अगर आपको फास्ट में ट्रेड करना है तो फास्ट में ही ट्रेड करो, फास्ट में ही लेसन सीखो, फास्ट में ही फीस पे करके सीखो, क्योंकि वो आपको फास्ट के लिए प्रिपेयर करेगा। तो हर एक मार्केट आपको उस स्पेसिफिक मार्केट के लिए प्रिपेयर करता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा मुझे फॉरेक्स शुरू करना है तो मैं काम करता हूं पहले इंडियन मार्केट कर लेता हूं। बहुत बकवास एडवाइस है, बिल्कुल मत करना। फॉरेक्स करना है तो फॉरेक्स से शुरू करो, इंडियन मार्केट करना है तो इंडियन मार्केट से शुरू करो। तो गाइस दैट वाज ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और Q&A वीडियोस करूं, आपके और सवालों के जवाब दूं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर मेंशन कर देना। मैंने बहुत कम ऐसा करता हूं, मैंने लास्ट Q&A आई थिंक 3 साल पहले किया हुआ था। मुझे बहुत मजा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप चाहते हो मैं एक और वीडियो ऐसा करूं तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। ऑल द बेस्ट।